श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत दूसरा स्कंध चौथा अध्याय और 70वां श्लोक। टू 4:17। मैं सर्व मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूं। बहुत अद्भुत श्लोक है। चूंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों का भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत अद्भुत श्लोक है। अब इस श्लोक का पूरा सार क्या निकलता है, जो मुख्य बिंदु में अगर हमें समोना हो तो इस पूरे श्लोक का जो सार है वो ये है कि कोई भी कला, किसी प्रकार की भी विद्या, किसी प्रकार का भी टैलेंट उस समय तक सफल नहीं हो पाता है जब तक कि वो कृष्ण की सेवा में न समर्पित हो जाए। ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो हमें थोड़ा इसको समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। और वो गहराई कुछ इस प्रकार से है कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य में जो भी टैलेंट है, क्या वो टैलेंट उसका अपना है? क्या उसका अपना है? या उसे भगवान ने दिया है? तो इस सवाल का जवाब आता है कि ये तो सब गॉड गिफ्टेड है। लोग बोलते हैं ना, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा कि ये सब क्या है, गॉड गिफ्टेड है। मानते हो ना इसे? तो और ये गॉड गिफ्टेड शब्द कोई संस्कृत का नहीं है, बल्कि आपकी प्रिय इंग्लिश का है। गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्ट है। तो हमें जो भी टैलेंट है, चाहे बल,
बुद्धि, साहस, विद्या, शिक्षा। देखिए, जो भी टैलेंट है वो दो वस्तुओं के मिश्रण से मिलकर बनता है। एक बल, दूसरी बुद्धि, है कि नहीं? अगर मात्र बुद्धि है और शरीर में काम करने की शक्ति नहीं है, तो शक्ति नहीं है तो बोल भी नहीं पाओगे, शक्ति नहीं है तो देख भी नहीं पाओगे, शक्ति नहीं है तो सुन भी नहीं पाओगे, शक्ति नहीं है तो कहीं जा नहीं सकोगे, शक्ति नहीं है तो कहीं आ नहीं सकोगे, शक्ति नहीं है तो उठ नहीं सकोगे, बैठ नहीं सकोगे। तो एक तो क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। लेकिन खाली शक्ति क्या करेगी जब तक उसको बुद्धि ना हो? तो बल और बुद्धि। लेकिन तीसरी एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल भी है, बुद्धि भी है, लेकिन तीसरी चीज है साहस। अगर आप में साहस ही नहीं है तो बुद्धि का उपयोग कैसे करोगे? साहस ही नहीं है तो बल का उपयोग कैसे करोगे? और मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, ये तीनों चीजें इंसान की अपनी नहीं है। ना बल अपना है, ना बुद्धि अपनी है, ना ही साहस अपना है। क्योंकि जब हम जन्म लेकर आए तब ना हम में बल था, तब ना हम में बुद्धि थी, ना ही हम में किसी प्रकार को कोई साहस था। ये हम में कुछ नहीं था। और जैसे 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 परमात्मा ने हम पे दया की, हम में बल भी आया, बुद्धि भी आई और साहस आया। जब बल आया तो टैलेंट आया, क्योंकि बिना बल के कोई टैलेंट आ ही नहीं सकता। और उस टैलेंट के यूज करने के लिए बुद्धि मिली, और उस बुद्धि के द्वारा उस टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए हमें साहस मिला। ये उठा के मारा छक्का, सबने बोला 6, वाह, बाउंड्री के पार गेंद चली गई। लेकिन कैसे? जब बल था तो हाथ हिलाए, समझना। बुद्धि थी तो उस गेंद को जांचा कि ये ऑफ स्टंप पे आ रही है, लेग स्टंप पे आ रही है, मिडल स्टंप की तरफ आ रही है, यॉर्कर है, बाउंसर है, गुगली है। उसने उस बुद्धि के द्वारा उसको जांचा, इस गेंद को छोड़ना है या शॉट मारना है। और शॉट मारना है तो कहाँ मारना है? मिड विकेट पे मारना है, मिड ऑन पे मारना है, मिड ऑफ पे मारना है, गली पे मारना है, स्क्वायर कट मारना है या छोड़ देना है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। अब मार दिया, रन लेने के भागना है तो क्या चाहिए? बल चाहिए। उसके लिए भी बुद्धि चाहिए कि कौन सा फील्डर कहां खड़ा है और कोई रन आउट ना कर दे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। और दूसरा रन भी लेना है तो उसके लिए क्या चाहिए? साहस चाहिए। तो ये कहां से आया? ये भगवान की देन है। कोई समझे कि ये मेरा टैलेंट है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ये भगवान की देन है। इसी तरह से कोई एक्टर, ये देखो, मैं उदाहरण आपको शास्त्रों का नहीं दे रहा हूं, ये उदाहरण हमारे बीच के दे रहा हूं, जिससे हमारा रोज का वास्ता पड़ता है।
क्योंकि मैं अगर कोई शास्त्र से पात्र उठा के उदाहरण दूंगा वो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। अगर मैं आपको राजा सत्यव्रत का उदाहरण दूं तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर का दूंगा तो समझ पाओगे। राजा अमरीश का दूंगा तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन अमिताभ बच्चन का समझ जाओगे, क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द के पात्र हैं। अगर द्रौपदी का दूं तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन दीपिका का समझ पाओगे, क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द के पात्र हैं, जो जिसको रात दिन हम देख रहे हैं, जो हमारे समझ में आ रही है ये सब बातें। लक्ष्मणा का उदाहरण दूंगा तो नहीं समझोगे, लेकिन लता का समझ जाओगे। तो ये जो भी टैलेंट है वो हमें किसने दिया है जी? कृष्ण ने दिया। इसीलिए कहते हैं क्या है? गॉड गिफ्ट। तो देने वाला कौन है फिर? कृष्ण है, भगवान है। और यह भागवत में यह परामर्श दिया गया है कि कोई भी टैलेंट यदि आपका है और वो कृष्ण की सेवा में जब तक नहीं लगता है, वो टैलेंट आपका सार्थक नहीं गया। क्यों भाई सार्थक नहीं गया? हमें तो बड़े बड़े अवार्ड दिए गए हैं। एक बात याद रखो, इंसान की नजर में आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, एक दिन वो इंसान आपको भुला देगा। क्यों? कि एक जनरेशन जाती है और दूसरी आती है ना? एक जनरेशन जाती है और दूसरी आती है। अब मुझे बताइए कि जो हमारे दादा के जनरेशन के हीरो हीरोइन थे, या क्रिकेटर्स थे, या गाने वाले थे, क्या आज की जनरेशन में, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, इक्का दुक्का की नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, क्या आज की जनरेशन वो सुनेगी या उनको देखेगी? पहली बात तो है कि उनको वो याद भी नहीं है। आज किसी बच्चों से पूछ लो, गाइड बोलेंगे आगरा के पे होता। अरे वो गाइड नहीं है, हम वो देवानंद वाली बात कर रहे हैं। नहीं आएगा। ताजमहल, मल्हार, आहा, अंदाज, उससे पहले राजा हरिश्चंद्र, और सबसे पहली पिक्चर, बोलती पहली पिक्चर पता है कौन सी थी? आलम आरा थी, है। तो ये सब चीजें जो है, ये हमारे दादा के जमाने की हो सकती है, हमारे दादा के जमाने, लेकिन आज की जनरेशन उस सबों को भूल चुका है। तो ये जो स्टारडम है, ये जो हीरोइज्म है, ये एक जनरेशन तक रहता है। ये एक जनरेशन तक रहता है। तो इंसान, याद रखना, इंसान को भूलते हुए देर नहीं लगती है। इसीलिए ये गाना लिखना पड़ा। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। पता है किसने लिखा है ये? कवि प्रदीप ने लिखा था ये।
इंसान को भूलते देर नहीं लगती है, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। इसलिए अगर आपका टैलेंट कृष्ण की सेवा में लगता है, या आपके टैलेंट के द्वारा लोग कृष्ण की याद करते हैं, और वो टैलेंट अगर बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन उसके द्वारा कृष्ण को याद किया जा रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर आपका कोई टैलेंट भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, तो टैलेंट इंसानों को तो एंटरटेन करेगा, लेकिन याद रखना इंसान आपको भूलते देर नहीं लगाएंगे। अगर मैं आप लोगों से जनरली पूछ लूं, एक जनरली पूछ लूं कि चंद्रशेखर कौन थे, या प्रसन्ना कौन थे, या संजय नहीं विनु और नारी कंट्रैक्टर कौन थे, आपको नहीं पता है, जबकि ये हमारे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हैं हमारे देश के। जबकि चंद्रशेखर को तो स्पिनर का जादूगर कहते थे, नहीं पता। आज का पूछो बताएंगे, लेकिन फिर 30 साल के बाद के बच्चों को पूछना नहीं बताएंगे, भूल जाएंगे। इसीलिए यहां भागवत में लिखा है कि आपका कोई भी टैलेंट हो, अगर वो कृष्ण की सेवा में है तो वो सार्थक हो गया। चाहे वो आपका सिंगिंग है, टॉकिंग पावर है, कोई आर्ट है, कोई कला है, किसी तरह से भी है, उसको भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि वो आपका टैलेंट जो है उसका सदुपयोग हो। आपके पास कोई भी डिग्री है, उसको आप भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश कीजिए। मेरी माताओं बहनों में तो फिर प्रश्न ये उठता है कि एक डॉक्टर अगर डॉक्टरी छोड़ के भजन करने लग जाए तो कैसे काम चलेगा, या एक वकील वकालत करना छोड़ दे और माला लेके बैठ जाए तो कैसे काम चलेगा, या एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलना छोड़ दे, कैसे काम चलेगा। एक एक्टर अगर एक्टिंग करना छोड़ दे तो हमारा एंटरटेनमेंट कैसे चलेगा। तो मैं आपको एक सीधा सा सिंपल बता दूं मेथड, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी मैं ही अराइज करता हूं और आंसर भी कह देता हूं मैं ही। हर एक गृहस्थी को पर डे प्रतिदिन 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 5 हवन करने होते, ये पता है आप लोगों को। पहला यज्ञ जो है वो कौन सा है, दूसरा तीसरा चौथा कर्मश कुछ भी समझ लो, ऋषि यज्ञ है, क्योंकि ऋषियों का हम पे बहुत बड़ा ऋण है। ऋषियों का हम पे बहुत बड़ा, अब ये डॉक्टर हो, वकील हो, क्रिकेटर हो, एक्टर हो, ये अपना टैलेंट कैसे यूज कर सकता है, ये 5 यज्ञों के द्वारा भगवान की सेवा में। मैंने कहा ना, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। आप एक्टर है तो एक्टिंग कीजिए, और बहुत अच्छी करते हैं एक्टिंग, मैं तो देखता रहता हूं। आप वकील है तो वकालत कीजिए, डॉक्टर है तो मेडिकल प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साथ साथ ये सब, आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस कीजिए, लेकिन ये सब भगवान को साथ लेते हुए, क्योंकि ये सारा टैलेंट उन्होंने आपको दिया है। आज लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर का गला जैसे गला किसी का नहीं, और ये सच्ची बात है, लेकिन ये आया कहां से। अगर इंसान के हाथ में होता तो हर एक अपना गला ऐसा ले लेता। हर एक आदमी जाता, कहां से लाए, बोला अमेरिका से, हम भी लाते।
है कि नहीं? या अमिताभ जैसी आवाज अगर किसी को चाहिए होती तो बोलते हम भी लाते। तो ये भगवान की देन है, ये हर एक की बस की बात नहीं है। इसलिए कहता हूं इन तरह के लोग सदियों में जन्म लेते हैं, बार बार नहीं लेते, क्योंकि बार बार लेते तो ये हमारे हाथ में होता तो हम ले लेते। ये सब भगवान की देन है। अब 5 यज्ञ समझो। पहला यज्ञ ऋषियों का ऋण है हम पे, क्योंकि उन्होंने हमारी व्यवस्था समाज की बनाई, सिस्टम बनाया शास्त्रों के द्वारा। इसलिए एक ऋण उतारने का अच्छा रास्ता यह है कि रोज आप शास्त्रों को पढ़िए, चाहे एक पेज पढ़ो या एक श्लोक ही पढ़ो। ये भला कोई मुश्किल काम है? तो ऋषियों का ऋण है। और फिर दूसरा देवताओं का है, तो हमें देवताओं को भी जो मंदिर मिले उसको हमें प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम श्री कृष्ण की बहुत अच्छी भक्ति कर सके। आप उनके ज़्यादा नज़दीक हैं, आप हम पे कृपा कीजिए, हमें बल बुद्धि साहस दीजिए ताकि हम अपने गुरु की आज्ञा पे और अच्छे से चल सकें। और आगे कौन सा है तीसरा? पितृ। अब पितृ की जहां तक संबंध है तो वो यज्ञ कैसे कर सकते हैं हम? जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान के द्वारा पितरों को भी मिल जाता है। अब मैं दूसरा बताऊं, चूंटियों को। जो चूंटी है, और इन दिनों गर्मी बहुत हो रही है ना, तो आप अपनी बालकनी में क्या करो, पानी रख दो चिड़ियाओं के लिए, और थोड़े से उसमें दाने भी रख दो। बहुत बहुत अच्छा काम होगा। इंसान का एहसान भूल जाएगा, लेकिन जानवर कभी नहीं भूलता, वो दुआएं देता है, वो दुआएं देगा। ये छोटे छोटे काम करो। मैंने तो अपने गुरुदेव को खुद देखा है, वो ऊपर छत पे जाके कबूतरों को दाना डाल के आते थे, जबकि उनको इन चीजों की जरूरत भी नहीं थी। दाना डालो जानवरों को, बहुत पुण्य होगा। और पानी दो, ये आजकल गर्मी है। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि हवन में क्या जरूरी होता है। आहुति किस में डालते हैं? अग्नि। अब जरूरी नहीं कि आप आग जला के ही हवन करो। मैं आपको एक दूसरा हवन आज समझाने लगा हूं। जरूरी नहीं भाई। आहुति का मतलब है कुछ अन्न किस में डालो? अग्नि में डालो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कुछ अन्न किस में डाला? अग्नि में डाला। अब मैं आपको एक जीता जागता हवन कुंड बताने लगा हूं। वो है इंसान खुद। क्योंकि इंसान के पेट में भी क्या होती है जी? अग्नि होती है। और जब आप किसी इंसान को भोजन खिलाते हो, ये हवन कर रहे हो। हवन कर रहे हो, क्या डाल रहे हो? जब वो एक निवाला लेता है, ये आहुति जा रही है किसमें? बोलो। अग्नि में। पेट में अग्नि होती ना, है ना? पंचतत्व। अग्नि का कहां वास है शरीर में? नाभि के पास, पेट में। तो जब किसी भूखे को आप भोजन कराते हो तो ये भी क्या है? हवन है, यज्ञ है। और ये सबसे अच्छा यज्ञ है, सबसे अच्छा यज्ञ। इसलिए आप देखोगे हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत की संस्कृति है, मंदिर के बाहर प्रसाद बटेगा, गुरुद्वारे के बाहर लंगर बट रहा होगा,
ये हमारी संस्कृति है भारत की। इसलिए हमने भी अपने आश्रम में स्टार्ट करवाया था, क्या याद है? राम रोटी, उसको नाम मैंने दिया था राम रोटी, 2 चपाती सब लाओ। और मैंने कहा था आप माता हैं तो स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है। आपके हाथ में आपकी रसोई है, आपके हाथ में आपका किचन है, आपके हाथ में आप तीनों आप ही हैं। माँ सरस्वती भी आप है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आप पे, बाप पे नहीं है कि नहीं? ट्यूशन आप छोड़ने जाती, लेने आप जाती हैं, घर में होमवर्क आप करवाती हैं, पेंसिल कॉपी का आप बंदोबस्त करती है। तो इस समय आपका कौन सा रूप है? सरस्वती का रूप है। फिर घर का बजट आप संभालती हो। हस्बैंड ने तो आपको पैसे देके छूट गए, अब आपको पूरा महीना कैसे निकालना है? पूरा बजट बनाती हो फाइनेंस मिनिस्टर की तरह, पैसा लेना देना, क्या करना है, कैसे करना है। तो आप उस समय लक्ष्मी का रूप हो। और तीसरा कौन है? तीसरी कौन है? नहीं, सरस्वती हो गई, लक्ष्मी हो गई, और दुर्गा, वो तो हो ही। तो इसमें 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 कौन सी संदेह की बात है? पूरे घर को आप ही की शक्ति तो चला रही है। मैं हमेशा कहता हूं, पुरुष हिम्मत हारता है तो एक पुरुष हिम्मत हारता है, स्त्री हिम्मत हारती है तो पूरा घर हिम्मत हारता है। इसलिए आप देखोगे, मैंने कई स्त्रियों को देखा है, मैं पर्सनली जानता हूं, उनके पति जवानी में मर गए और छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने बाप की तरह पाला है। बाप कभी मां की तरह नहीं पाल सकेगा बच्चों को, ये याद रखना, लेकिन मां बाप की तरह बच्चों को पाल के बड़ा कर देगी। क्योंकि स्त्री की शक्ति पुरुष से कहीं ज्यादा है। यह अलग बात है कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपका जो भी टैलेंट है, किसमें सेवा में लगना चाहिए? कृष्ण में। तो आपका वो टैलेंट क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, वो टैलेंट अगर बहुत, भागवत में एक श्लोक आया है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो श्लोक, कि अगर आपके पास बहुत संसार का फायदा भी हुआ तब भी आपको क्या फायदा, और अगर संसार में नुकसान भी हुआ तो आपका क्या नुकसान हुआ? समझने की बात यह है कि जब तक अगर आपकी भक्ति नहीं है, जब तक आपका भजन नहीं है और आपका जीवन कृष्णमय नहीं है, तब कुछ सब कुछ गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कृपण के निरार्थ दाम। सब आपका टैलेंट व्यर्थ गया जब तक वो टैलेंट आपका कृष्ण सेवा में नहीं लगता है। और अगर वो टैलेंट आपका कृष्ण के सेवा में लगता है और आपके टैलेंट के द्वारा लोगों को कौन याद आने लगता है? कृष्ण याद आता है, तो आपके सब बढ़कर भाग्यशाली और कोई नहीं होता है। एक ड्राइवर था और एक पंडित था, मैं ये कई बार सुना चुका हूं, लेकिन अभी समय के अनुसार, पंडित जब मर कर गया ऊपर तो बोला इसको अलग लोक में रखो, और जब ड्राइवर मर के गया बोला इसको अच्छे लोक में रखो, यानी बहुत उच्च लोक में रखो। तो चित्रगुप्त ने कहा प्रभु ऐसा क्यों हुई, जबकि पंडित तो बहुत शास्त्र पढ़ता था और ये तो ड्राइवर था और अच्छा ड्राइवर भी नहीं था। बोला इसीलिए तो इसको अच्छा लोक मिला है। कहा क्यों? कहा इसके द्वारा लोग भगवान को याद करते थे। इसके द्वारा कैसे? कहा प्रभु ये उल्टी सीधी कार चलाता था, बस हमेशा उल्टी चलाता था, तो एक्सीडेंट होते होते बचता था। तो जैसे ही उल्टी चलाता लोग बोलते हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान, हे ईश्वर। लोग किसको याद करते? भगवान को याद करने लगते।
तो इसका पुण्य इसको मिला, क्योंकि इसके द्वारा लोगों ने किसको याद किया? भगवान को। तो अगर हमारे द्वारा लोग भगवान को याद करते हैं, तो फिर मैं कहूंगा जिसने भगवान का क्या किया? यशोगान किया। वही जो मैं श्लोक पढ़ रहा था, आपका जीवन, आपका टैलेंट सार्थक हो जाएगा। याद रखना, हमारे पास जो भी टैलेंट है, जी पिंड मुख नक दिया, जो भी टैलेंट है, वर्तन को पानी, फिर अन्न खाना कपड़ पहन दिया, रस अनुभव गाणी, सो प्रभु चितना आवे, पशु हो के जाने। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारे पास जो भी हमारा टैलेंट है, उसको हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर अपने उस टैलेंट का सार्थक होने का प्रमाण देंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण हरे 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 राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल। जय जय श्री राधा।